हेलो एंड वेलकम टू सिंपली जीएस। आज अपन जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोग्राम का नाम है सम ऑफ गिवन एन नंबर। अपन को एन नंबर दिए रहेंगे, उसको अपन को ऐड करना है। अब एन नंबर कितने होंगे वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो एन कितने देना चाहता है। सबसे पहले अपन देखेंगे ये प्रोग्राम बोल क्या रहा है। प्रोग्राम में बोल रहा है कि सबसे पहले आप यूजर से बोलिए कि कितने नंबर आप एंटर कराना चाहते हैं, एन नंबर की वैल्यू लीजिए। तो सबसे पहले अपन यूजर से क्या बोलेंगे, उसको शो कराएंगे कि हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इंटर, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इंटर। मान के चलिए उसने एक वैल्यू दी 5, उस वैल्यू को अपन को एक एन नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देना है। कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल सा करना है, उससे बोलना कि इनपुट करो, इनपुट ये जो यहाँ पे एन है यहाँ पे इसको शो करा दो, इनपुट 5 नंबर, इनपुट 5 नंबर, 5 नंबर आप इनपुट करो, उसको ऐसा बोल देंगे। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले एक इनपुट करेगा, फिर दूसरा इनपुट करेगा, फिर तीसरा इनपुट करेगा, फिर चौथा इनपुट करेगा, फिर 5वां इनपुट करेगा। 5 वैल्यू वो इनपुट कर देगा। तो अपन को क्या करना है, इन 5 वैल्यू को एक जैसे इसने 5 इनपुट किया था तो अपन को 5 वैल्यू लेनी है। उसके बाद उसके अंदर 10 को ऐड कर देना है, उसके बाद 12 को ऐड कर देना, उसके बाद 14 को ऐड कर देना, उसके बाद 16 को ऐड कर देना। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसका यहाँ पे आएगा 57 आएगा। 16, 14, 30, 15, 45, ठीक है 57 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो अपन को इसको आउटपुट में शो करके देना है। बस इतना सा बेसिक ऑपरेशन है। सबसे पहले उससे पूछना है कितने नंबर आप एंटर कराना चाहते हो, उसने बता दिया आपको, आप उससे बोल दिए इनपुट करो इतने नंबर, उसने वो 5 नंबर एंटर कर दिए। अपन को एक एक कर हर बार में एक नंबर, जैसे उसने 5 एंटर किया तो 5 ले लिया, फिर उसने 10 एंटर किया तो 10 ले लिया, 12 एंटर किया तो 12 ले लिया, 14 एंटर किया तो 14 ले लिया, 16 एंटर किया तो 16 ले लिया। इन सब को ऐड करा देना है। बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है। बात तो ये है कि इसको करेंगे कैसे, प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ के मैथमेटिकल ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन प्रोग्राम में लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे समझेंगे, सब समझेंगे डिटेल में। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक एन नाम का वेरिएबल जिसके अंदर वो वैल्यू आएगी कि कितने नंबर वो एंटर करेगा। मान के चलिए 5 नंबर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा अपन को लूप। क्यों, इसलिए क्योंकि अपन को एक ऑपरेशन 5 बार परफॉर्म करना है ना। मल्टीपल कोई भी एक ऑपरेशन अगर मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है तो क्या लगाते हैं, हमेशा लूप लगाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना कि सेम ऑपरेशन को अगर मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है तो अपन लूप लगाते हैं हमेशा। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आई नाम से वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन अपन ने बंद दे दिया, क्योंकि पहला नंबर एंटर कराएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके अंदर एक कंडीशन दे देंगे कि आई की वैल्यू जो है 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 तक ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 5, तो अपन 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एन लिख सकते हैं। अब 1 से लेकर 5 तक कैसे जाएगा, सिंपल सा तरीका है, आई को इंक्रीमेंट करा के, ठीक है। एक ऐसे हो सकता है फॉर लूप की मदद से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर इनिशियलाइजेशन भी कर लो, कंडीशन भी लगा लो और इसको इंक्रीमेंट भी कर लो। अब ये हो गया। अब वो क्या करेगा, हर बार एंटर करेगा, इस तरीके से वैल्यू को एंटर करता जाएगा। जो जितनी भी 5 वैल्यू होंगी, जितनी भी हो सकती हैं, वो जो भी 5 वैल्यू हैं वो इसको एंटर करेगा। जैसे मान के चलिए उसने सबसे पहले 10 एंटर किया, सबसे पहले उसने 10 एंटर किया, तो अपन को क्या करना है, उसको पहले इनपुट की तरह लेना है। सबसे पहले अपन को वो जो भी उसने इनपुट दिया वो इनपुट पहले लेना तो पड़ेगा ना। तो एक और वेरिएबल बनाएंगे। कितने वेरिएबल बनाए थे, अभी एन बना लिया, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। एक एन वेरिएबल बन गया, एक आई वेरिएबल बन गया, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसको मानते हैं न्यू नंबर, एक नया नंबर आ रहा है ना जी हर बार। और इनपुट किस तरीके से लेते हैं, स्कैन एफ लगा के इसको अपन ने न्यू नंबर को अपन ने इनपुट की तरह ले लिया, ठीक है। न्यू नंबर अपना आ गया। लेकिन हर बार अपन को क्या करना है, जैसे 10 आया, 10 के अंदर फिर 15 ऐड करना है, 15 के बाद 12 ऐड करना है, मतलब यानी कि सम भी ऑपरेशन को तो अपन कैसे करेंगे, अब वो भी हर बार करना है। हर बार करने का मतलब क्या है, लूप में चलाना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो, यहाँ पे सम के अंदर वैल्यू कितनी डाल दो, 0। क्यों, क्योंकि अपन को मालूम है ना कि 0 को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सम के अंदर वैल्यू कितनी डालेंगे, 0, जिससे अपन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, ये वाला, कि सम के इक्वल में सम प्लस न्यू नंबर, जो भी न्यू नंबर आ रहा है वो वाला।
देखो सम के अंदर वैल्यू कितनी है 0, और 0 प्लस सबसे पहले नंबर कौन सा आया 10, 0 प्लस 10, सम के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, 10 हो गई ना, सम के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। ये पहली स्टेप परफॉर्म हुई जब आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू तो यहाँ तो बढ़ चुकी है। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा क्या 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, अंदर जाएगा, दूसरा नंबर इनपुट को लेगा, दूसरा इनपुट कौन सा है 15, 15 आ गया यहाँ पे, 10 के बाद कौन, सबसे पहले 10 आया था, इसके बाद कौन सा आया 15 आया। अब सम के अंदर वैल्यू कितनी है इस समय, सम के अंदर इस समय वैल्यू है 10। मैं थोड़ा बहुत मिटाता हूँ इससे समझ में आए। इस वाले स्टेप में क्या है, सम के अंदर वैल्यू है 10 और नया नंबर कितना है 15, तो वैल्यू कितनी हो गई 25, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 25। लेकिन आई की वैल्यू, आई के अंदर तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से लगा था। अब जब आई के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा था तो आई की वैल्यू 2 से बढ़ गई, कितनी हो गई 3। अब वो चेक करेगा 3 5 से छोटा है क्या, बिल्कुल है, तो फिर से इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और नया नंबर लेगा, जो भी नया नंबर होगा उस नंबर को लेगा, उसके अंदर ऐड कर देगा। जैसे पिछले किया था 25 है, 25 प्लस नया नंबर जो भी होगा उसमें वो नंबर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जब तक परफॉर्म होगा जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी। 5 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ए वाला भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन जब वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, इसको थोड़ा मिटा के फिर करता हूँ, जब वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी ना कि 6 लेस देन इक्वल टू 5, बोलेगा नहीं ये चीज़ अपने वैलिड नहीं है, वो सीधा सीधा मना कर देगा इसको, बोलेगा ऐसा आप कर ही नहीं सकते, आप कोशिश कितना भी कर लो फिर भी आप नहीं कर सकते। और जब आप नहीं कर सकते, लूप के अंदर नहीं जा सकते, तो ये वाले पूरे ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और जब ये परफॉर्म होंगे नहीं तो यानी कि सम की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो भी इन 5 नंबर की वैल्यू थी वो वैल्यू इस समय किसकी है, सम की है, क्योंकि इन सबको ऐड करके कौन रख रहा है, सम वेरिएबल है अपने पास जो इन सब की वैल्यू को ऐड करके रख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस लूप के बाहर जैसे ही आएंगे उस सम की वैल्यू को अपन प्रिंट करा देंगे। था ना सिंपल, कितना सिंपल था। एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ दिक्कत लगी हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, और अगर पसंद आया हो तब भी बता देना, तब भी कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। सबसे पहले अपन प्रोग्राम बनाते हैं अब यहाँ पे किस तरीके से अपन को इसको डिजाइन करना है। सबसे पहले तो बेसिक ऑपरेशन है इंक्लूड stdio.h और क्या लिखते हैं इंट मैन, और अपन इस तरीके से कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, एक n वेरिएबल, एक i वेरिएबल, एक न्यू नंबर वेरिएबल, एक सम नाम का वेरिएबल। ठीक है, सम के अंदर वैल्यू कितनी डाल ली थी, 0 डाल दी। अब क्या करना है, उसको प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ करके दिखाना है कि इंटर नहीं, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू इंटर। ठीक है, इस तरीके से उसको अपन ने ऐसा शो करा दिया। स्कैन एफ करके जो इतने भी नंबर वो लेगा, जितने भी नंबर वो देना चाहता है उतने नंबर को अपन इस वाले वेरिएबल के अंदर अपन ने ले लिया। ठीक है, लेने के बाद अपन ने उससे क्या बोला, लेने के बाद अपन ने उससे फिर से बोला इंटर एन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपन %d लगा सकते हैं, इंटर %d नंबर, %d कौन सा हो जाएगा, n की वैल्यू। तो एक चीज़ अपन ने बोल ली। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा देंगे, और फॉर लूप में अपन i की वैल्यू जो ऊपर है तो इनिशियलाइजेशन कर देंगे किससे, 1 से। हो गया ना, इसके अंदर अपन ये मैं क्यों दे रहा हूँ डबल कोट, i के अंदर वैल्यू कितनी डाल दी, 1, इनिशियलाइजेशन हो गया। i को लेस देन इक्वल टू किसके बराबर जाना है, n के बराबर, जो भी उसने n की वैल्यू दी है। अब n की वैल्यू उसने 6 दे दी तो 6 वैल्यू को अपन को एंटर कराना पड़ेगा ना, और i को अपन को क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, सिंपल। इसके बाद अपन को क्या करना था, इसके बाद जो भी न्यू नंबर आ रहा है उस न्यू नंबर को अपन को इनपुट की तरफ पहले लेना था। ऑपरेशन तो तब परफॉर्म करेंगे ना जब अपने पास आएगा, कोई भी चीज़ अपने पास होगी तभी अपन उसके ऊपर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपन %d करके उस न्यू नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब वो नंबर आ गया अपने पास, अब उसके अंदर सम का जो एडिशन वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। किस तरीके से करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस न्यू नंबर, अरे भैया न्यू नंबर,
अब जो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, 1 से लेके n तक जाएगा और मुझे पूरा सम के अंदर वैल्यू आती जाएंगी। जब सम के अंदर वैल्यू आ जाएंगी तब उन्हें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देंगे और उससे बोलेंगे कि जो भी आपने नंबर दिए ना उसका सम इतना आया, सम ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर बोल लो या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन 5 नंबर, या जितने भी उसने नंबर दिए हैं n की वैल्यू अगर अपन लेना चाहते हैं तो, और नहीं लेना चाहते तो गिवन नंबर एज, अरे भैया इस एज लिखना था मेरे को, एज % d, और क्या करना, सम की वैल्यू को प्रिंट करा दो। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये तो प्रोग्राम। समझ में आ गया होगा सबको, और नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन फिर भी खुला पड़ा है, बोल दो जो बोलना है। इंस्टाग्राम पे आकर भी बोल सकते हो। इसको अपन हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 नंबर एंटर करने हैं बस। कौन से? 12, 23। इसमें मैंने क्या गलती कर दी? इंटर 2 नंबर मैंने एंटर करवाया। मैं एक इनपुट करवा रहा हूँ पर printf %d, मैंने इंटर 2 नंबर। अरे ये क्या होगा, एक बार फिर से चलाते हैं इसको, मुझे समझ में भी नहीं आया इसको। तो मैंने बोला कि मुझे 2 नंबर इंटर करने हैं, इंटर 2 नंबर 12, अच्छा इंटर 2 नंबर, ठीक है सही आ गया, 12, 23। अरे ये क्या लफड़ा है, 12, मुझे 2 नंबर इंटर करने हैं, मैंने 2 किया, ऑटोमेटिक लूप चल क्यों रहा है? मतलब एक बार एक प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 तो उसके बराबर है यार। क्या उल्लू पना का काम चल रहा है, फिर से चेक करता हूँ। 3 नंबर इंटर करने, 3। अबे इसमें, अरे यार स्कैन एफ के अंदर अपन ने गलत चीज लगा दी। वही मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ हो रही है, जे इनपुट की तरह ले ही नहीं रहा था, यहाँ पे कंफ्यूजर कर दिया। मैं सोचूं मेरा प्रोग्राम गलत बन गया यार, क्या गलती हो गई। इसी बात पे सॉर्ट आउट दे देना भैया, दिमाग खराब हो गया अचानक से, हो क्या गया था। हाउ मेनी नंबर 2, 12 और 23, सम ऑफ गिवन नंबर 35। अपना प्रोग्राम सही है सही है सही है। एक बार और चलाते हैं, इस बार मैं 5 नंबर एंटर करूंगा, 12, 23, 34, 45, 67। अब मुझे कौन सा, मैं तो कर नहीं रहा हूँ एडिशन, इसको डायरेक्ट इसको परफॉर्म करना है। तो अपन तो कितना बड़ा भी नंबर दे दो, जो अपन पॉसिबल मतलब सोच भी नहीं सकते कि इसका एडिशन कैसे होगा, वो वाला नंबर दे दो, ये तो करके हर नंबर का एडिशन करके दे देगा। यही तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि अपन को क्या करना पड़ता है, बड़े नंबर के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसके अंदर केवल छोटे से नंबर का, अपन छोटे से नंबर का सोच सकते हैं, छोटे से नंबर के हिसाब से ऑपरेशन बनाओ, इसको बड़ा वाला नंबर दे दो, ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा। इसीलिए तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सब प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है ये वाला। और प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।